नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में करेंगे जो आज पैट का एग्ज़ाम हुआ है पहली शिफ्ट का, वो देख लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते? तो इसका देखिए क्या हो सकता है। इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन सी, 20%। अगला है 5 परिणामों का जो औसत है 46 है और पहले 4 का 45 है, तो पांचवा परिणाम क्या होगा? तो देखिए ये क्वेश्चन आपका आया था, आप देख सकते हैं। अगला है अंडर रूट में 29.8116 प्लस अंडर रूट 77.44, तो बराबर क्या होगा? तो इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन सी। अगला है पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी, सेलुलोज। अगला है आपका 5.21 इंटू 6.32 माइनस 2.9272, तो इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन बी, 30। अगला दिया हुआ क्वेश्चन आपका मैथ का है, बहुत ही सिंपल सा है। इसका देखिए आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन सी, 100। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए, ख्याली पुलाव पकाना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी, असंभव बातों की कल्पना करना। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो देखिए इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन डी, महाधन ऋषि। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? तो देखिए इसका हो सकता है ऑप्शन डी। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो इसका हो सकता है पार्वती, रुद्राणी, भवानी। अगला देख लेते हैं, एक पैसेज दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं आप, पूरा का पूरा पैसेज है आप। तो देखिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, बाज कार्लोलाइंस ब्रदर्स एंड आउटडोर टाइप। तो इसका हो सकता है ऑप्शन है नो। अगला देख लेते हैं, वाई वर द, यहाँ पर इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन डी, फॉर बेटिंग। अगला है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए, असंगत अलग करें। तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए। 1 जनवरी 2006 को रविवार था। 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो इसका हो सकता है शुक्रवार। गिव सिनोनिम फॉर द वर्ड पार्शियल। तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी, इनकम्प्लीट। चूज द करेक्ट एंटोनिम डिसअपॉइंट। तो इसका हो सकता है सेटिस्फाई। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर, जैसे कि दिया हुआ है द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड, अथवा लिखा है कंपाइलिंग डिक्शनरीज। तो इसका हो सकता है ऑप्शन है। यदि नॉर्मल को ये के रूम में लिखा जाता है, गैदर को किस कोड में लिखा जा सकता है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन है। निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले गए हैं। निष्कर्षों को पढ़ें फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों की परवाह किए बिना दिए गए कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। जैसे कथन है, सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जर्नल हैं, कुछ जर्नल कैलेंडर हैं। तो देखिए इसका हो सकता है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। एक और है, देखिएगा इस क्वेश्चन देख लेते हैं अगला। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो इसका हो सकता है ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन है इजराइल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी, गुजरात। निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है?
तो इसका हो सकता है चीन। क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में खाली जगह नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। तो इसका हो सकता है आपका ऑप्शन बी। भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी, मुंबई से अहमदाबाद। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बड़े चलो अभियान निम्नलिखित में से केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी, संस्कृति मंत्रालय। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो इसका है यूएई। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की? तो इसका हो सकता है आईआईटी मद्रास। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो इसका हो सकता है अमित शाह। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी, गोवा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी, 22 मई। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी, माजुली द्वीप। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो इसका हो सकता है हंगेरियन फोरेंट। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए? तो इसका हो सकता है आंध्र प्रदेश। अगला है खाली जगह लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है? तो इसका हो सकता है 25 वर्ष। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय खाली जगह में है? तो इसका हो सकता है स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो इसका हो सकता है गुलजार। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देना है। देखिए पूरा का पूरा दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी, दुष्प्रभावों को सामने लाकर। साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए, साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी, राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन है, क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन है, साहित्य और समाज। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। देखिए पूरा देख सकते हैं आप। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन कहता है, गद्यांश में चिर स्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है? इसका हो सकता है ऑप्शन डी, क्षणभंगुर। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? तो ऑप्शन सी हो सकता है, श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? तो इसका हो सकता है, संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए।
सत्य और अहिंसा के मार्ग को 80 की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? तो इसका हो सकता है क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो ऑप्शन सी हो सकता है अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करें। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करते हुए प्रश्नों के उत्तर देना है। पूरा का पूरा दिया हुआ है और क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत दर कितनी चुकानी पड़ी? तो इसका हो सकता है ऑप्शन है 26.66 लाख। दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है? इसका हो सकता है 0.6%। 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था? तो इसका हो सकता है 68.33%। सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात लगभग कितना है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन है 109:151। वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल कितना व्यय है? तो इसका ऑप्शन सी हो सकता है 738.44 लाख। एक और है आपका, एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी और 10 दिनों के लिए किराए पर रखी। तालिका को पढ़ें और ध्यानपूर्वक प्रश्नों का उत्तर देना है। देख सकते हैं आप, क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कहता है। 10 दिनों के दौरान आल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था? तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी 25:36। आल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है तो आल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर ज्ञात करें। तो देखिए ये क्वेश्चन था आपका। अगला है, दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका हो सकता है ऑप्शन सी 56:99। अगला है, देख सकते हैं क्वेश्चन। 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात। तो इसका हो सकता है ऑप्शन है 18:25। एक और है, यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की कुल दूरी कार ए और कार बी क्रमशः 150 घंटों और 300 घंटों में तय करती है तो कार ए और कार बी के औसत बीच की दूरी का अंतर क्या होगा? तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी 61 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन है, निम्न रेखा आरेख का अध्ययन करें जो 2001 से 2006 तक 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में कंपनी में शामिल होने और कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या दर्शाता है। वर्ष 2000 के दौरान ना तो कोई कर्मचारी कंपनी में शामिल हुआ और ना ही कंपनी छोड़कर गया है। तो क्वेश्चन कहता है 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी। तो इसका हो सकता है 5000। दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या में अनुपात कितना है? तो इसका हो सकता है 9:13। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या अथवा कमी है? तो ऑप्शन ए हो सकता है 2002। 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई? तो ऑप्शन भी हो सकता है 1%। 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? तो ऑप्शन ए हो सकता है 96.15%। दंड आरेख का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों को बताना है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी 2017। दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? तो इसका हो सकता है 4।
2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी? तो इसका हो सकता है 20%। 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? तो इसका हो सकता है 2012 और 2017। 2011 की तुलना में 2018 के खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? तो इसका हो सकता है 137.5%। अगला देख सकते हैं क्वेश्चन। संगमरमर पर पिएत्रा ड्यूरा या पित्रा दुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम खाली जगह के समय में बहुत लोकप्रिय था। तो देखिए इसका हो सकता है ऑप्शन बी, शाहजहां। अगला है निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो इसका हो सकता है ताम्रपाषाण युग। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी, राजगीर। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिनका नाम देवा नाम प्रियदर्शी है भी था? तो ऑप्शन बी हो सकता है मौर्य सम्राट अशोक। अगला देख लेते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? इसका हो सकता है मुगल सम्राट। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए, विनोबा भावे। दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी, कमला देवी चट्टोपाध्याय। अगला देख लेते हैं। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी, अमेरिकी क्रांति। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? तो इसका हो सकता है सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो देखिए ये आपके ऑप्शन दिए गए, इसका हो सकता है ऑप्शन डी, पानी की उपलब्धता। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट खालिस्तान के बीच स्थित है? तो इसका हो सकता है नेपाल एंड तिब्बत। निम्नलिखित में से अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए, भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्पदाब तंत्र। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से खाली जगह आगे है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी, 5.5 घंटे। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो देखिए इसका हो सकता है यह सभी। ऑप्शन ए, रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज और सिंचाई। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये हो जाएगा कोसी। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका हो सकता है वित्त मंत्रालय। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां खाली जगह क्षेत्र से संबंधित होती हैं? तो ऑप्शन भी हो सकता है प्राथमिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो इसका हो सकता है सिडबी। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो इसका हो सकता है वैधानिक निगम। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी, राज्यों के मुख्यमंत्री। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो इसका हो सकता है 124। खाली जगह के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है? तो इसका हो सकता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से
किस मंत्रालय के अधीन है? तो इसका हो सकता है गृह मंत्रालय। निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो इसका हो सकता है संसद। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी, नायलॉन। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी, उसके तापमान। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो इसका हो सकता है ग्रीन हाउस गैस। न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी, फेफड़े। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।